हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। आज हम देखेंगे एसओपी और पीओएस को। सबसे पहले देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट और एक है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम को ऐसे लिखते हैं। हमने जो सिंप्लीफाई किए थे कुछ एक्सप्रेशंस वो इसी तरह मिक्स थे। जैसे कुछ हमें पीओएस की फॉर्म में गिवन थे और कुछ जो है वो एसओपी की फॉर्म में गिवन थे। अब एसओपी की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होगी स्टैंडर्ड और एक होगी नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो होगी जिसमें हर टर्म में हर वेरिएबल मौजूद हो। एवरी टर्म contain every टर्म contain every literal और वेरिएबल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और नॉन स्टैंडर्ड वो है कि हम लिखेंगे कि एवरी टर्म मिस्ड वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का आपको क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड में ये है कि हमने हर टर्म में हर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन, इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल्स यूज़ हुए और हर टर्म को अगर हम सेपरेटली देखें तो उसमें ये तीनों जो है वो वेरिएबल्स मौजूद होंगे। नॉन स्टैंडर्ड की पहचान ये होगी कि इसमें हर टर्म में एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल मिस होंगे। जैसे यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर बी और सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है। टोटल इस एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं और इसमें हमारे पास हर टर्म में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो उसको हम कहेंगे ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने जो नेक्स्ट इस वीडियो में देखना है, हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो हमने उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाना, इसको स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसकी हम आज दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, कन्वर्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने ये मेरे पास देखें आपको, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म की ये एसओपी की कौन सी टाइप है, ये नॉन स्टैंडर्ड जो हमें एक्सप्रेशन जो लिखा है वो नॉन स्टैंडर्ड की फॉर्म में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप इसमें से देख लें कि इसमें कौन सा वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर टोटल एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। इस टर्म में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, इस टर्म में सी वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। इस टर्म में बी वेरिएबल मिसिंग है और इस टर्म में ए वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। अगर ये इन टर्म्स में इस टर्म में सी वेरिएबल आ जाए, इसमें बी आ जाए और इसमें ए आ जाए, किसी तरह से हम किसी रूल को यूज़ करते हुए इसमें ये कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब हमारा मेन मिशन ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जोन सा भी हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पर सी मिसिंग था ना, आपने क्या करना है सी प्लस सी बार। क्योंकि ये रूल्स अगर आप देखेंगे, जहाँ पर हमने रूल्स पढ़े थे सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन को, जो रूल पढ़ा था उसमें यही है कि सी नहीं है, हमने वैसे बेसिकली ए लिया था, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। ए तो फॉर एग्जाम्पल है ना, आप इनपुट जो भी दे रहे हैं वो, और अगर आप उसको इन्वर्ट कर दें, उन दोनों का अगर आप और लेंगे तो हमारे पास इनपुट जो है वो हाई आएगा। ये इस एक्सप्रेशन को हमने देखा था, ये जो रूल्स जहाँ पर डिस्कस किए हैं वहाँ मैंने ये बताया, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। अब 1 यहाँ पर हम ए बी के साथ 1 मल्टीप्लाई भी कर दें तो इट डज नॉट मैटर, ये इसको चेंज नहीं करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब सेकंड में ये टर्म मिसिंग है, इस टर्म को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी बार ऐसे ही लिखेंगे, जो सी टर्म मिसिंग है वो लिख देंगे, बी प्लस बी बार ऐसे ही कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बी सी ए प्लस ए बार। यहाँ पर हमने ये रूल अप्लाई करके हमने वो जो मिसिंग लेटर था ना वो हम एक्सप्रेशन में लेकर आ गए। अब एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए बी सी प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब इस एक्सप्रेशन में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही, जैसे ये टर्म और ये टर्म ये मेरे पास रिपीट हो रही है। इन टर्म्स ये जब रिपीट हो रही हैं, हमने एक ये भी रूल पढ़ा था कि अगर ए प्लस ए हो, सेम टर्म्स ही हों, तो हम उसको वो ए, उसका जो आंसर है वो ए ही आएगा। यानी कि दो इनपुट सेम हम अप्लाई कर रहे हैं, ये भी ज़ीरो दे रहे हैं, लो दे रहे हैं, ये भी ज़ीरो दे रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट भी
लो ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको हम देखेंगे, यानी कि ये जब दो टर्म्स सेम लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखी है और ये लिखा है, तो इनको हम एक टर्म के तौर एक भी लिख सकते हैं। इनके दो लिखने की बजाय हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लिखेंगे। ए बी सी सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, बेशक जितनी मर्जी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है। फिर देखते हैं कि ये वाली टर्म और ए बी सी बार ये भी रिपीट हो रही है, ये 2 टाइम्स आ रही है, तो हम इसी रूल के मुताबिक इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ए बी सी बार। फिर ये दोनों टर्म्स क्योंकि लिए डिफरेंट है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको क्या डिफरेंट जो है ये इसमें नज़र आए, डिफरेंस क्या नज़र आए। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करने लग जाना, हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। पहले ये किस में थी, पहले ये थी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने इसको जो कन्वर्ट किया है, अब हमने कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा हर टर्म में हर वेरिएबल मौजूद है। तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमने देखना है इस टर्म में कितने वेरिएबल्स मिसिंग हैं, वो लिखेंगे। देन हम उसको इस रूल के तहत उसको एक्सप्रेशन में लाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन की है और देन हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब जो सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है वो भी नॉन स्टैंडर्ड में है, इसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स मिसिंग है, पहले वो लिख लेते हैं, बी और सी दोनों मिसिंग। ठीक, इसमें सिर्फ ए ही मिसिंग है, इसमें कुछ भी नहीं मिसिंग। इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं जो कि है ए बी और सी। तो इन तीनों में इसमें कोई भी जो है वो वेरिएबल मिसिंग नहीं है। इन दोनों में जो मिसिंग था वो मैंने लिख लिया। फिर वही काम करेंगे, ए बी मिसिंग है तो बी को एक्सप्रेशन में लाने के लिए बी प्लस बी बार जो कि इक्वल होता है 1 के, एक्सप्रेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस बी सी है तो बी सी ऐसे ही लिखेंगे, ए प्लस ए बार, और ए बी सी इसी तरह एज इट इज़ आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार, यह आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं, ए बी सी आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा ए बी सी बार, इन दोनों को करेंगे तो ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। बाकी जो टर्म है वो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। चलें, अब इस एक्सप्रेशन में हमें जो है ये हमने इसमें अब हमें तीनों वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। अब हम सिर्फ वो काम करेंगे एंड पे कि जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। ए बी सी यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी 3 टाइम ये रिपीट हो गया, तो हम इसको सिर्फ एक टाइम लिख लेंगे, ए बी सी बार। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए बी सी बार, ए बी बार सी, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। ये इसका जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, हमने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो और हमें कहा जाए कि नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो हमने कैसे करना है। तो ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने पहले भी देखा हुआ है इसको। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। अब इस एक्सप्रेशन को देखें अच्छी तरह से, ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, इसको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया रूल्स को अप्लाई करके इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। सिंप्लीफाई करेंगे तो जाहिर बात है इसमें से कुछ टर्म्स मिस हो जाएंगे, प्रॉपर ये तो नहीं ना रहेगा, कुछ टर्म्स होंगी जिसमें से ये जो है वेरिएबल्स मिस हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉन स्टैंडर्ड में हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वाली टर्म थी और ये वाली टर्म, इन दोनों में से मैंने ए बार सी बार कॉमन लिया तो बी बार प्लस बी आ जाएगा। ये दोनों टर्म हैं, इसमें से हम ए सी बार को कॉमन लेंगे, बी प्लस बी बार आ जाएगा।
ठीक है, अब ए बार सी बार ऐसी आएगी क्योंकि लिए हमें पता है कि ये इक्वल होता है 1 के। ये आ गया। अब सी बार लेंगे, ए प्लस ए बार किसके इक्वल होता है 1 के, तो सिर्फ सी बार आ गया। यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल मिसिंग आ गए। तो इसको, ये चीज़ तो आप पहले ही हमने पढ़ी हुई थी, ये सिर्फ मैंने बताया है कि इसको किस तरह से करना है ताकि कोई इश्यू ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो कि अगर हमें इस तरह होगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपको स्टैंडर्ड गिवन है तो आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको ये जो है ये तरीके से मैंने आपको ये वाला भी बता दिया कि अगर नॉन स्टैंडर्ड में हो तो उसको कैसे स्टैंडर्ड में बनाना। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन द बेस्ट वे, इन द ईजीएस्ट वे।